कहानी। रात के समय हल्की बारिश हो रही है। नीरा अपने दादी के साथ बैठी है। दादी एक पुराना किस्सा सुनाती है। दादी धीमी आवाज में, इस गांव की पुरानी हवेली, वहां कभी मत जाना नीरा। 100 साल पहले वहां माया नाम की एक औरत रहती थी। लोग कहते हैं वो एक चुड़ैल बन गई थी। नीरा हंसते हुए, दादी ये सब पुरानी बातें हैं, अब कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। दादी गंभीर होकर, बेटा ये सिर्फ कहानियां नहीं है, जो वहां गया वापस नहीं आया। धीरे धीरे हवेली की ओर पैन करता है। बिजली चमकती है। हवेली के बाहर अगली शाम नीरा और राहुल जिज्ञासा में हवेली देखने आते हैं। राहुल मजाक करता है, तो मैडम नीरा आज डरावनी चुड़ैल से मिलने तैयार है? नीरा मुस्कुराते हुए, अगर डर लगे तो पीछे मत भागना। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता है और खुल जाता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। हवेली का अंदर अंधेरा और रहस्यमयी माहौल। भीतर धूल, मकड़जाल और पुरानी तस्वीरें हैं। एक पुराना शीशा है जिसमें एक परछाई दिखती है। नीरा उसे देखती है। नीरा, राहुल तुमने वो देखा? क्या? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। राहुल गायब हो जाता है। नीरा चीखती है। रहस्य खुलता है। एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट होती है। ये माया है। वो खूबसूरत लेकिन डरावनी है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द है। चुड़ैल धीरे धीरे, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? नीरा, तुम कौन हो? चुड़ैल, मैं माया हूँ, जिसे इस गांव ने चुड़ैल कहा। मैंने अपने पति की हत्या की थी क्योंकि वो मुझे मारता था और मुझे जिंदा जला दिया गया था। नीरा की आंखों में आंसू हैं। उसे सच्चाई का एहसास होता है। नीरा, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। चुड़ैल, अब मेरी आत्मा चैन चाहती है, लेकिन हर साल कोई मेरी हवेली में आता है और मेरा दर्द दोहराया जाता है। मोक्ष या मौत। नीरा एक पुरानी डायरी पाती है जिसमें माया की पूरी कहानी लिखी होती है। वो उसे गांव में पढ़ती है, लोगों के सामने। नीरा लोगों से, हमने एक निर्दोष को चुड़ैल कहा, लेकिन असली शैतान तो वो समाज था जिसने उसे जलाया। हवेली में आत्मा को शांति मिलती है। हवेली खुद ब खुद ढहने लगती है। नीरा और राहुल बचकर निकल आते हैं। अंतिम सीन, गांव। कुछ दिन बाद गांव में अब हवेली का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन नीरा की कहानी सबको याद है। नीरा अपनी डायरी में लिखती है, सीख, हर कहानी में चुड़ैल बुरी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक औरत होती है जिसे सही समझा नहीं गया।